भाग्य में संतान है तो मांगो या ना मांगो, प्राप्त हो जाएगी। तो हमें निराश नहीं होना है, और अगर नहीं है तो हमें लगता है फिर प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भागवत की कथा सुनी, आत्मदेव ने बहुत प्रयास किया तो फिर धुंधुकारी, फिर सर्वनाश लीला। तो हमें लगता है कि भगवान को अपना मान करके और जीवन उन्हीं के सहारे व्यतीत करे। और वास्तविक बात है कि देखो, पुत्र भी हो जाते हैं, अगर संतान भी हो गई तो कोई विशेष संतान ऐसी भगवत कृपा पात्र हो तो माता पिता को सुख देती नहीं। कलयुग है, आप देख लो, सब कुछ देने के बाद भी माता पिता को थप्पड़ खाकर जीवन व्यतीत करने पड़ रहे हैं। ऐसे घर हैं, माता पिता को घर से निकाल दिए गए, ऐसे पुत्र हैं, माता पिता को अनाथालय में छोड़ दिए गए, वो बैठे रो रहे हैं। ऐसे कितनी ऐसी घटनाएं। हमें लगता है 100 में कोई 10-5 ऐसे बच्चे होते होंगे जो अपने माता पिता को माता पिता मानकर पैर छूते हैं और वयोवृद्ध की सेवा करते हो। नहीं, 80% तो ऐसे हैं जो अपमान ही कर रहे हैं। तो अगर संतान हो तो भगवान कृपा करके ऐसी दें जो धार्मिक हो, भगवत भाव वाली हो। और नहीं, ऐसी दुष्ट संतान से तो संतानहीन बना रहना अच्छा है। तो हम ज्यादा संतान के प्रति भी ना सोचें, और अगर भगवान दे देते हैं प्रसाद रूप से तो उनको अच्छी शिक्षा दें। आधुनिक शिक्षा ही नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। आधुनिक शिक्षा तो बहुत बच्चों को मिल रही, आध्यात्मिक शिक्षा ना होने के कारण जहाँ विद्या विनयम ददाति वहां उद्दंड हो रहे, माता पिता का अपमान कर रहे। तो हमें लगता है भगवद आश्रित रहिए, शोक चिंता करिए मत। संतान हो जाती है तो जय जय श्री राधे, नहीं होती तो जय जय श्री राधे। उसके विषय में न सोचे फिर कि अगर संतान नहीं है तो हम कोई अभागी हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मानव जीवन मिला है, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि देखो, जब भजन करके पुत्र रूप में मांगा तो दशरथ और कौशल्या जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, नंद और यशोदा जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, देवकी वसुदेव जी क्या भगवान पुत्र, कश्यप अदिति के यहाँ भगवान पुत्र रूप में आए। तो इसलिए हमें लगता है भगवान से प्यार करो, उनकी इच्छा होगी तो पुत्र रूप में आ जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है तो उन्हीं को मान लीजिए अपना, और वही निर्वाह करने वाले हैं। मान लो, संतों का कौन है जीवन में, और तो कोई था। तो अब जब जरूरत पड़ी, हजारों हाथों से प्यार कर रहे, हजारों रूपों से नेत्रों से प्यार कर रहे। भगवान के भरोसे रहे, जरूरी नहीं कि पुत्र नहीं होगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान हजारों रूपों से प्यार करने लगते हैं। अगर हम किसी के कमेंट सुनेंगे तो वो हमारे विषय में क्या टीका टिप्पणी कर रहा है, फिर हम नहीं चल पाएंगे। हमको संत सदगुरुदेव शास्त्र सम्मत आचरण करने, दूसरों की बात सुननी नहीं, दूसरों को कटु वचन बोलना नहीं, दूसरों की अवहेलना करनी नहीं। समझ रहे हो? ऐसे बहादुर बनकर इस मार्ग में चला जाता है। दूसरे हमें सपोर्ट करें ऐसी आशा भी मत रखना। सतमार्ग का सपोर्ट कोई बिरला ही करता है, नहीं तो गिराने के लिए तो मिल जाएंगे, सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए हम किसी मित्र को सपोर्ट के लिए तो सोचे ना, भगवान और भगवान के जनों का ही सपोर्ट होता है इस मार्ग में। और बहादुर बनकर अकेले चला जाता है इसमें। जब तक शरणागति पूर्ण नहीं होती तब तक अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उस जीव को शुभ अशुभ किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और जब शरणागत होता है तब वहां ये सिद्धांत लागू होता है, पूर्ण शरणागत तन वांग मनोभीर अमलई सुहम तयुवाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और अहम स्वयं से वो जब समर्पित हो जाता है तब उसके ऊपर भागवतिक विधान लागू होता है, कर्म विधान नहीं लागू होता है। वो नहीं तो जीव को फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो पहले शरणागति की तैयारी करो। शरीर से कोई चेष्टा भगवान के विमुख ना होने पावे, गंदी बात ना होने पावे। मन से कोई गलत संकल्प ना होने पावे। वाणी से कोई गलत वार्ता ना होने पावे। श्रवणेंद्रिय से कोई गलत सुने ना, नेत्रों से गलत देखे ना। अभी शरणागति की तैयारी करो पहले। ये तो अभी जो चर्चा सुन रहे थे शुद्ध ज्ञान की है, ये शरणागति भक्ति की चर्चा है। इसमें जहां शरणागति हुई इष्ट की, ता निर्भय निश्चिंत निशोक अद्भुत आनंद, राधा 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 राधा। अब उसके ऊपर जो विधान होगा वो भागवतिक विधान होगा, कर्म विधान नहीं होगा, क्योंकि संसारी आदमी नहीं, वो शरणागत है। बात समझ रहे ना? वो अपने इष्ट के विधान को आंतरिक और बाहर दोनों जगह देखता हुआ संतुष्टायन केनवा, वो संतुष्ट रहते हुए परमात्म चिंतन में रहता है, उसकी स्थिति रहती है। अभी आपकी स्थिति थोड़ी है। देखो, जब कोई नौटंकी नाटक में जाता है तो उसको पता होता है मैं ये नहीं हूं, मैं थोड़ी देर के लिए राजा बनूंगा और ये थोड़ी देर के लिए रानी बनेगा। ना कोई राजा है ना कोई रानी है, नाटक मंच पर है।
ये जगत नाटक का मंच है, यहाँ ना कोई पति, ना कोई पत्नी है, ना कोई पुत्र है, ना कोई पिता है। एक नाटक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन नाटक कौन मानता है? सत्य मानता है इसे। पुत्र के वियोग में उसकी हालत क्या हो जाएगी? आप सोचो, वो नाटक माना था क्या? और जो नाटक मानते हैं उनको कोई फर्क नहीं होता। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। जन्मा तो भगवान की इच्छा, मरा तो भगवान की इच्छा। उसको संयोग वियोग में दुख सुख का अनुभव, द्वंद्व विमुक्ता होता है। लेकिन इतना बड़ा जगा हुआ पुरुष कोई बिरला ही होता है। अपने लोग नाटक नहीं कर रहे, अपने लोग सत्य मान रहे हैं, इसलिए मन भारी हो जाता है, इसलिए दुखी हो जाता है कि कब तक सहूं। लेकिन नाटक तो नहीं किया ना, आप सत्य मान लिए ना। अगर नाटक में देखो, तो जैसे नाटक में सिपाही का रोल हुआ, चोर को पीट रहा है, तो ना चोर को दुख है ना उसको सुख है, पर एक्टिंग पूरी वैसे ही कर रहा है। यहां हम सत्य मान लिए अपने को शरीर, सत्य मान लिए अपने संबंध, तो अब हमारा मन भारी तो हो ही जाएगा, क्योंकि सत्य मान लिया ना। और वहां नाटक नाटक दोनों बाद में एक हाथ मिलाएंगे कि यार तुमने क्या बढ़िया रोल किया, वो कहेगा तुमने भी बहुत बढ़िया रोल किया। तो रोल किया केवल, हम सत्य थोड़ी बन गए, न राजा न रानी। वो तो 2 घंटे के लिए राजा रानी का रोल था। ऐसे ही अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिदेवना। तुम पहले स्त्री नहीं थी, तुम बाद में स्त्री नहीं रहोगी, बीच में स्त्री शरीर मिला है, बीच के नाटक के लिए क्या रोना। इसलिए हर कार्य करते हुए अच्युत भावना से युक्त होकर स्मृति में डूबने का प्रयास किया जाए। वो चाहे नाम स्मृति हो, या रूप स्मृति हो, या लीला स्मृति हो, या धाम स्मृति हो। अगर भगवद स्मृति का निरंतर तार नहीं चल पा रहा, तो अभी हमारे जीवन में अधूरापन है। हमारे जीवन की पूर्णता भगवद स्मृति ही होगी। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, स्मृति परायण भगवत प्राप्ति का ही परम हेतु है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ। अगर ये अनन्य चिंतन नहीं है, तो गोस्वामी जी कह रहे सो सब धर्म करम जरी जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। स्मृति, मधुर मधुर स्मृति, अंदर ही अंदर भगवद स्मृति का तार अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति। फिर जितने भी धर्म कर्म हैं, ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। हमारी स्मृति विषयाकार, हमारी स्मृति जगदाकार, हमारी स्मृति देहाभिमान से युक्त, देश संबंधों के सुखों में भोगों में कोई खास बात नहीं हुई जीवन में। बस ये बात देखो, भगवान की कृपा से अपने लोगों का मिलन होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। साधुता का तात्पर्य होता है लक्षणों से, वेश से नहीं। तो जैसे अपने लोग भगवत गुणगान, भगवत दास हैं, सब भगवत यशो गायक हैं, उनके यश का गान करने वाले। तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए स्मृति। भगवत स्मृति में डूबे हुए भगवत गुणगान, भगवत भाव से किसी की भी सेवा, और भगवान मुझे निमित्त बनाकर केवल कर रहे हैं, करना उनका है। एक मैं निमित्त मात्र हूं, कहीं भी अहम ना होना, यही हमारे जीवन की परम आध्यात्मिक संपत्ति है। अगर स्मृति विहीन मिनट गया, वो बड़ी हानिकारक है। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। स्मृति के साथ सेवा, सुमिरन स्मृति और भज धातु सेवायाम भजन, मतलब आपकी सेवा स्मृति के सहित। मतलब मामनिस्मर युद्ध च, मामलेश्वर युद्ध च, मेरी स्मृति स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन। बस ये सार बात समझ में आई है। जो जहां है भूरिदा जना,
जैसे भगवत चर्चा, भगवन नाम, भगवत स्मृति, ये सबसे बड़ा दानी जो स्वयं स्मरण करे और दूसरे को स्मरण कराए।